नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 16वीं किस्त में आपका खैर मक़दम है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे मुआशरे की बुनियाद है, लेकिन अफसोस कि अब इस बुनियाद में दरारें पड़ रही हैं। हम लोग उस मुल्क और उस सकाफत का हिस्सा हैं जहाँ वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत तलाश की जाती थी, लेकिन आज इसी मुआशरे में ओल्ड एज होम्स की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि एक पढ़ा लिखा और मजहबी नौजवान भी अपने वालिदैन को बोझ समझने लगा है। और उनसे सवाल यह है कि क्या वालिदैन की खिदमत सिर्फ एक अखलाकी फरीजा है या कुरान ने इसे इबादत के साथ जोड़ दिया? आइए देखते हैं कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो कुरान हमें उनके साथ कैसा सलीका इख्तियार करने का हुक्म देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के हुक्म देने के फौरन बाद जिस बात का जिक्र किया है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का अब्दी फैसला है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला किया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ने अपनी बंदगी और वालिदैन की खिदमत को एक साथ जिक्र करके यह वाज़े कर दिया कि जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं वो अल्लाह का वफादार कैसे हो सकता है। आज हम लंबी लंबी नमाजें तो पढ़ते हैं, मुआशरे में बड़े अच्छे नजर आने की कोशिश तो करते हैं, वेल ड्रेस होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते हैं, वॉचेस पहनी होती हैं, अच्छे से अच्छे सूट बूट पहने होते हैं, लेकिन घर जाते ही अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं। याद रखिए, ऐसी इबादत, ऐसी खुश अखलाकी अल्लाह की तरफ से आपके मुंह पर मार दी जाएगी। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वो चिड़चिड़े हो सकते हैं, एक ही बात बार बार दोहरा सकते हैं और ऐसे में हमारी जुबानें काबू से बाहर होने लगती हैं। कुरान ने इस लम्हे के लिए हमें एक खास तरीका सिखाया है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। अगर तुम्हारे पास उन दोनों में से एक या दोनों ही बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहना और ना ही उन्हें झिड़कना। उफ अरबी जुबान का वो कम से कम लफ्ज है जो बेजारी जाहिर करने के लिए बोला जाता है। जब कुरान उफ तक कहने से रोकता है तो जरा सोचें, उन पर चिल्लाना, उन्हें झिड़कना या उनको तन्हा छोड़ देना किस कदर बड़ा जुर्म होगा। आज का नौजवान अपनी बीवी या दोस्तों के सामने तो बहुत ज्यादा नरम होता है, मगर वालिदैन के सामने उसका लहजा करख्त हो जाता है। और ये वो नाफरमानी है कि जिसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है। वालिदैन के साथ हमारा रवैया एहसान वाला नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर आजी वाला होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने वालिदैन के लिए जो हमें दुआ सिखलाई है उसमें भी हमारे लिए बहुत अहम सबक है। वख्फिज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और उनके लिए आजिज़ी के बाजू झुकाए रखो और कहो, ऐ मेरे रब, उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। यहाँ कुरान हमें हमारा बचपन सिखा रहा है। जब हम बेबस थे, बोल नहीं सकते थे, अपनी सफाई नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने हमें पाला। आज जब वो बेबस है तो क्या हमारा बदला ये है कि हम उनको किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आए या घर के किसी कोने में पड़े रहने दें और उनको नजरअंदाज कर दें? नाज़रीन, ये बात याद रखें, वालिदैन वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनके जाने के बाद बरकत का एक बहुत बड़ा दरवाजा बंद हो जाता है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं और आपसे उनके मामले में कोई कमी, कोई कोताही हुई है तो आज ही उनके पास बैठे, उनके हाथ चूमे, पाँव चूमे और उनसे अपनी गलतियों की मुआफी मांगे। अगर वो नाराज हैं तो उन्हें मनाएं, क्योंकि उनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए सदका करें और उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, उनके बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। और आज का अहम सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि मगरबी तर्ज जिंदगी ने हमारे खानदानों में वालिदैन की अहमियत को कम कर दिया है? कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली किस्त में हम बात करेंगे हमसायों के हुकूक। क्या हम अपने पड़ोसी के हाल से वाकिफ हैं? तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।